तो प्रोसेस बता देता हूं। सीबीटी या सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी रिटन एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या है, टाइपिंग। और ये स्किल क्यों लिखा है फिर, क्योंकि शॉर्ट हैंड भी है जो एएसआई के लिए भरेंगे, उनके लिए शॉर्ट हैंड है 80 वर्ड वाली, और वो 80 वाली ज्यादा तगड़ी नहीं है, 100 वाली ज्यादा तगड़ी होती है। तो वो भी अगर शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो वो कर लेते हैं, पर जिन्होंने की नहीं है वो कोशिश भी ना करें शॉर्ट हैंड की, क्योंकि 1 साल लगता है इसको सीखने में। टाइपिंग सीखने में आपको 2 महीने लगते हैं। इस जैसे टाइपिंग जितनी आसान इसने मांगी है। एरर का जो मैं कॉन्सेप्ट देख के मजा आ गया यार, 5% गलतियां माफ है। 400 वर्ड दबवाएंगे, सोचो 5% उसका कितना होता है। तो 400 का 5% अगर मैं देखो 20 गलतियां माफ सिर्फ 400 में। और 800 वर्ड दबवाएंगे तो आपकी 40 गलतियां माफ। तो यहां माफ ही है, और सिर्फ काटेंगे क्या, 10 वर्ड टोटल। अगर आपने इतनी गलतियां भी कर दी तो रैंडमली सिर्फ 10 वर्ड काटेंगे। तो ये रूल है, ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। तो टाइपिंग बहुत आसान है, मैं कहूंगा एसएससी से भी आसान है। सबसे आसान एसएससी की होती है, उससे भी आसान यहाँ रूल दिया है। तो टाइपिंग आप जान लीजिएगा कि भैया इसमें पहला स्टेप ये है। दूसरा टाइपिंग जो अभी दे रखा है, इनको ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में किया भी है बीएसएफ में, ठीक है। ये पीएसटी ऊपर करवा सकते हैं, सबसे ऊपर भी करवा सकते हैं, पर अब तो ये एग्जाम डेट क्लियर है इसलिए सबसे ऊपर ये नहीं होगा। पर वहां किया गया था ऐसा, अभी हाल फिलहाल में कौन सी में, बीएसएफ में हुआ है, ठीक है। दिया ये था पहले, करवा दिया ये, पर वहां डेट नहीं थी फिक्स, यहां डेट है। तो बच्चों सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड पहले एग्जाम है, दूसरे पर टाइपिंग है, तीसरे पर पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें रनिंग नहीं है, सिर्फ हाइट है और चेस्ट है। लड़कियों की चेस्ट भी नहीं है, सिर्फ हाइट है। हाइट कितनी है सर, वो अभी बताऊंगा विस्तार से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी आप 12th भरते हो ना, तो ज्यादा बैरिस्टर बनने की जरूरत नहीं है इसमें। 12th हो तो 12th भर दो सिंपल। ग्रेजुएशन कर रहे हो, कभी सेकंड ईयर भी लिखा हो वहां, नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ 12th पास आउट हो, पूरी कंप्लीट ग्रेजुएशन है तो भर दीजिए, कोई नुकसान भी नहीं होना, ठीक है। पर पूरा कंप्लीट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स 25 जनवरी से पहले आपके, ठीक है। चलो, तो ये डीवी में मैंने बता दिया मेन रोल। पीएसटी के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, डीवी बता चुका हूं आपको, बाकी और किसी में दिक्कत नहीं होती। डीएमई और आरएमई, ईडब्ल्यूएस भी बनवा लेना तहसील से, ठीक है, इसी डेट के, वो तो 1 साल का ही बना हुआ होना चाहिए अंदर फाइनेंशियल ईयर का। डीएमई की बात करूं, डीएमई और आरएमई, इसको और सुन लीजिए। ये क्या है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी आपका रीमेडिकल जो लगता है और जो मेडिकल है उसी को ही है। रीमेडिकल मिल जाए तो फिर दोबारा से भी होगा मेडिकल, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो सबका ही होता है। तो मेन काम क्या है यार, टेस्ट है या टाइपिंग है, और तीसरा फिजिकल में कुछ होना नहीं है बच्चों, सिर्फ हाइट नपनी है, चेस्ट नपनी है। तो ये तो टेंशन वाली बात है नहीं। आगे बात कर लेता हूं वैकेंसीज की।